देखिए ये पेपर 3/3/2020 को हुआ है। ये भी बहुत पुराना पेपर नहीं है, काफ़ी रिसेंटली हुआ है और ये भी निगेटिव मार्किंग के साथ में है। मतलब सीधी सी बात है कि ये एलडीसी का पेपर है, ठीक है। और इसमें भी 55 क्वेश्चन है, 50 करने हैं। उसमें हिंदी के भी 10% क्वेश्चन हैं, इसमें भी हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए इसको भी थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़े पढ़े मिलेंगे इसमें। देखिए ये अभी हमने लास्ट पेपर में जो किया था, बैटरीज आर जनरली कनेक्टेड इन पैरेलल या सीरीज, एम्पियर आवर कैपेसिटी को बढ़ाएंगे घटाएंगे, उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बताना है। तो थोड़ी देर पहले ही अभी हमने इसको डिस्कस किया है कि 1 क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि पैरेलल में कनेक्ट करके बैटरी के एम्पियर आवर कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज से रिलेटेड। लीड से एसिड सेल्स शुड नॉट बी डिस्चार्ज मोर देन कितने परसेंट से? 80%। तो ये 70% किसके लिए होता है? फ्लडेड सेल, फ्लडेड लीड एसिड सेल्स जो होते हैं उसमें 70% होता है। और वर्ला के लिए 50%। तो ज़्यादातर लीड एसिड सेल पे ही क्वेश्चन आता है कि लीड एसिड सेल का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या है और वर्ला का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या है। अच्छा कोडा लाइफ बताओ जरा, कोडा लाइफ लीड एसिड सेल का कितना है? पता है? जो लीड एसिड सेल है उसका कोडा लाइफ है 5 साल 60 महीना, है ना। तो या तो 5 साल दिया रहेगा या तो 60 मंथ्स लिखा रहेगा। लीड एसिड सेल का कोडा लाइफ 5 साल है और वर्ला का 4 साल है। वर्ला कम, कोडा लाइफ कम है। तो देखो 48 मंथ लिखा रहेगा, 48 मंथ्स लिखा रहेगा या 4 साल लिखा रहेगा, वो वर्ला का है। और जो लीड एसिड हैं, लो मेंटेनेंस लीड एसिड सेल्स जो हैं उनका 5 साल है, 60 मंथ्स है। तो आप इसके कंसर्न में वो भी नोट कर लीजिएगा, कोडा लाइफ ऑफ लीड एसिड सेल्स एंड वर्ला सेल्स, वर्ला बैटरीज, ठीक है। और डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज भी, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज भी, बाकी तो फ्लोट मोड में कितना होना चाहिए, बूस्ट मोड में वोल्टेज कितना होना चाहिए वो तो रहेगा। और बैटरी का जो पेट क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोलाइट का फुली चार्ज कंडीशन में और डिस्चार्ज कंडीशन में कितनी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। तो ये 3-4 तरीके के जो क्वेश्चन है इन्हीं में घूमता रहता है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए वापस ये सवाल आया, विथ हेल्ड ऑफ इंक्रीमेंट परमानेंटली, ये कौन सी पेनल्टी होगी? मेजर होगी। और अगर टेम्पररी थी तो वो माइनर थी। हाँ, ये जो क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन है, रजिस्टर इन विच द एंट्री ऑफ ऑल आइटम्स रिसीव्ड एंड इशूड इज मेड इज कॉल्ड, कौन से रजिस्टर में लिखेंगे इसको? डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन, हाँ DMTR बोलते हैं, डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर। जो भी हमारे सामान रोज आ रहे हैं और जा रहे हैं उसकी एंट्री, रिसीव्ड एंड डिस्पैच जितने भी हमारे सामान हैं, इशूड मटेरियल्स हैं, उसकी रिकॉर्डिंग जो डिटेल्स हैं वो DMTR में होता है, डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर। इसका फुल फॉर्म भी आता है, ध्यान रखिएगा, डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर। 5 नंबर क्वेश्चन है, LAP इज ड्यू ऑन विच डेट। LAP कौन कौन से दिन को ड्यू हो जाती है? 1 जनवरी, 1 जुलाई। और दोनों ऑप्शन दिया है, बोथ भी पूछ रहा है तो हमारा बोथ हो जाएगा, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है कि 100 का x% 36 है, तो जाहिर सी बात है कि x की वैल्यू क्या होगी? 36 ही होगी। 100 का 36% 36 होगा। फिर देखिए सेम क्वेश्चन आया, हमें पता है कि जब किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए उसमें हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी।
ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए, 5/18। ठीक है, फिर वही देखो क्वेश्चन जो उस टाइम पूछा था, फल विक्रेता है, 40% उसके पास सेब हैं, 40% सेब बेचने के बाद भी उसके पास में 120 अभी भी सेब बचे हुए हैं, तो टोटल कितने थे? तो टोटल कितने होने चाहिए? 200 होने चाहिए। 200 का 40% कितना हो गया? 50%, 80 हो गए ना। 200 का 40% 80 हो गया, और 120 बचे भी हैं, तो हो गया 120 प्लस 80, हाँ 200 हो गया। ये क्वेश्चन भी वही है, बोर्ड मास। ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड मास के ऊपर फिर से आ गया। इसका आप इसको आराम से सॉल्व कर लेना। 9 का जो आंसर होगा, 9 का सी होगा, 8 आएगा सॉल्व करने के बाद बोर्ड मास रूल के हिसाब से। फिर देखिए यही क्वेश्चन अंबाला वालों ने पूछा कि क्या घटाएं 14,399 में जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो 4 से डिवाइड होने के लिए तो इसमें हम लोग 96 कर दें लास्ट में, तो भी डिवाइड होना चाहिए, बट एक बार चेक करके देख सकते हैं। 4 के मल्टीप्लाइड मतलब 4 के फैक्टर्स में होना चाहिए वो। तो अगर हम लोग इसमें से 3 घटा दें, 96 कर दें, तो काम बन सकता है। 3 होगा, 10 में सी आ गया। ये भी क्वेश्चन वही है, सेम देखिए पैटर्न है कि 6/4 में 7/5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 0.1 आएगा। इसको करके देखिएगा आराम से, 1/10 आता है। ये क्वेश्चन फिर वही आ गया जो हमने लास्ट टाइम पर एक बार सॉल्व किया था इसको। ये देखो 2x और -y है, और नीचे यहाँ पे +2y है, तो ऊपर वाले में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x - 2y = 120, और जब उसको हम सही तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो ये y वाला कैंसल आउट हो जाएगा, तो अब बचेगा सिर्फ x। तो 5x = 180, तो 36 आएगा। 12 का सी ऑप्शन होगा। 36 × 5 = 180, सॉल्व करेंगे आप तो 36 आएगा। अब ये सीक्वेंस पूछ रहा है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अब इसको सॉल्व करिएगा 13 नंबर को, तो सीरीज में क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखे जाएं तो 36 के बाद 30 आ रहा है, 6 घट रहा है, 24 घट, ये 6 घट रहा है। हाँ, तो 32 से 26 6 घट रहा है, तो 26 के बाद 6 घटेगा तो 20 आएगा, तो 13 का ये हो जाएगा। 14 का फिर से वही आसान क्वेश्चन है कि सीक्वेंस में कौन सा नंबर आएगा। 14 का क्या आएगा बताओ। 21 से 20 हो रहा है, 20 से 19 हो रहा है, 19 से 18 हो रहा है, ठीक है। लेकिन 9 से 12 हो रहा है, 12 से 15 हो रहा है, तो 15 से 18 होगा। चलो 50 नंबर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट इज STM, फुल फॉर्म पूछ रहा है, सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल। सेम क्वेश्चन अगेन। 60 नंबर क्वेश्चन है कि विच टोन इज हर्ड व्हेन द नंबर इज डायल्ड, यानी जब नंबर डायल करने पर कौन सा टोन सुनाई देता है। नंबर डायल करने के बाद अच्छा, नंबर डायल करने पर कह रहा है, ठीक है ना। रिंग बैक टोन होगा सर। रिंग बैक टोन होगा, क्योंकि जब हम लोग डायल करना शुरू कर देते हैं तो डायल टोन चली जाती है, ध्यान है ना। जी हाँ सर। हाँ, तो ये नंबर डायल करने के बाद की बात है कि जब नंबर डायल कर देते हैं तो उसका रिंग बैक टोन आना या बीजी टोन आना शुरू करता है। क्योंकि नॉर्मली हम कंफ्यूज होते हैं कि जब हम लोग जैसे ही टेलीफोन मतलब HMT उठा के सुनते हैं उस टाइम रिसीवर में तो आपको डायल टोन आएगी, लेकिन जैसे ही हम डायल करना शुरू कर देते हैं डायल टोन हमारी चली जाती है, फिर तो वो पल्स और टोन जनरेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप डायल कंप्लीट कर लेते हैं
तो सामने वाले के यहाँ रिंग जाएगी तो आपको रिंग बैक टोन आएगा, और सामने वाला अगर मान लीजिए बिजी है तो बिजी टोन आएगा। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन, ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्जर्स, यानी जीडी ट्यूब की बात कर रहा है, क्योंकि जीडी ट्यूब को ही हम लोग एमडीएफ पर लगाते हैं या आईपीएम लगाते हैं। दो चीज़ें एमडीएफ पर इस्तेमाल होती हैं, या तो जीडी ट्यूब इस्तेमाल होगा या जीडी ट्यूब का जो मैगजीन होगा इस्तेमाल होगा, नहीं तो आईपीएम में जीडी ट्यूब होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी वो वोल्टेज लिमिटिंग डिवाइस हो गई हमारे लिए। और ब्रेक डाउन वोल्टेज 230 जो हमने अभी देखा नोट्स में। बेसिक फंक्शन ऑफ टेलीफोन एक्सचेंज, सेम क्वेश्चन, स्विचिंग सिग्नलिंग कंट्रोल, सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट, अगेन सेम क्वेश्चन, रिटर्न अर्थ देने के लिए, काम करने वालों को सुरक्षा के लिए, ओवर वोल्टेज से सुरक्षा के लिए, तो ऑल ऑफ द अबव। एफिशिएंट अर्थ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, सेम क्वेश्चन, कोक, क्रस्ट कोल एंड कॉमन साल्ट, जो किया आपने वही आ रहा घूम घूम के। पिछले वाले में इन्वर्टर पूछा था और रेक्टिफायर पूछा था, इस बार डीसी डीसी कन्वर्टर पूछ रहा है। तो डीसी डीसी कन्वर्टर डीसी को डीसी में ही कन्वर्ट करता है, -48 को 12 में कर देगा, 5 में कर देगा, 3 से 6 वोल्ट के रेंज में कन्वर्ट कर देगा, 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। यही डीसी डीसी कन्वर्टर का काम है, डीसी को डीसी में ही कन्वर्ट करने का। इसको चॉपर भी बोलेगा था ना? चॉपिंग ही करता है, चॉपिंग करेगा तभी तो छोटे छोटे हिस्से में तोड़ेगा उसको। तो डीसी कन्वर्टर का काम यही होता है कि बड़े वोल्टेजेस को छोटे छोटे वोल्टेज लेवल्स में तोड़ देना, काट देना, चॉप कर देना। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, ईसी सॉकेट में ट्रांसफार्मर जो इस्तेमाल हो रहा है उसका इंपीडेंस क्या होगा? 470 और 1120, ठीक है। पेट कॉर्ड का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होगा? 470। और पीआईजेफ या स्विच बोर्ड केबल के लिए 600 ओम। मेटलिक सीथ प्रोवाइड किया जाता है आरई केबल में, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आ रखा है, रिड्यूस्ड इंड्यूस वोल्टेज के लिए। और ये आरई केबल में इंसुलेशन रेसिस्टेंस, ये भी हमने लास्ट पेपर में किया, मोर देन 10 मेगा ओम होना चाहिए, ठीक है। 40% ऑफ 4, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, 1.6 होगा। डेटा रेट ऑफ STM4, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर गया, 622। जेली फील्ड में जेली फिलिंग 6 क्वाड में क्यों करते हैं? प्रिवेंट प्रोपगेशन ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर सीपेज। 2 मेगाबिट स्ट्रीम यानी 2 MBPS का जो स्ट्रीम है उसमें वॉइस चैनल कितने होंगे? 30 होंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा उलट के पूछा इस बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मार्क रूट, है ना क्वेश्चन। इस बार पहले पेपर में पूछा था कि डिफेक्ट पता करने के लिए, ट्रेस द डिफेक्ट, उसमें हमने केवल फॉल्ट लोकेटर किया था। यहाँ पे मार्क करना कह रहा है, रूट मार्क करने के लिए, तो हमारे लिए केबल रूट ट्रेसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इन कंट्रोल सर्किट ऑफ आरई एरिया 4 वायर जंक्शन, फिर वही क्वेश्चन है कि आरई एरिया कंट्रोल सर्किट में जो 4 वायर 2 वायर जंक्शन इक्विपमेंट होगा उसमें ये दोनों फंक्शन होना चाहिए, सिग्नलिंग और स्पीच कम्युनिकेशन। 32 क्वेश्चन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, इफ द लाइन लेंथ डिक्रीजेस, जब लाइन लेंथ घटती है तो इंसुलेशन बढ़ेगा और लूप रेसिस्टेंस घटेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है, इंसुलेशन बढ़ेगा, लूप रेसिस्टेंस घटेगा। लास्ट पेपर में उल्टा कर दिया था इसको। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन केस ऑफ ब्रेक फॉल्ट चेक्ड बाय केबल फॉल्ट लोकेटर, तो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन कब आएगा और नेगेटिव रिफ्लेक्शन कब आएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये शब्द पकड़ना है आपको, ब्रेक फॉल्ट।
ब्रेक करेगा पॉजिटिव से और शॉर्ट करेगा तो नेगेटिव से। यही देखना है अपने को कि ब्रेक फॉल्ट कंडीशन में पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होता है, और जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है, शॉर्ट कंडीशन है ना, शॉर्ट फॉल्ट जिसको कहते हैं, उसमें हमारा निगेटिव रिफ्लेक्शन आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको मार्क कर लीजिए आप अलग से, है ना। तो ब्रेक फॉल्ट में पॉजिटिव रिफ्लेक्शन किसके केस में, केबल फॉल्ट लोकेटर के केस में, और शॉर्ट फॉल्ट में नेगेटिव रिफ्लेक्शन। 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। 34 है द नॉर्मल 6 वाट केबल ड्रम लेंथ। हमने तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 1 किलोमीटर होगा। OFC का 3 किलोमीटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक LC गेट हैज 1 मास्टर ऑन कितने स्लेब, 6। मास्टर को कितना वोल्टेज, 12 वोल्ट, और स्लेब को 24 वोल्ट। 24। OFC मीडिया ट्रांसमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी एनर्जी में ट्रांसमिट करता है, लाइट। 37 क्वेश्चन नंबर है सर्जेज आर प्रिवेंटेड बाय, सर्ज को प्रिवेंट किया जाता है किनके द्वारा, यूजिंग SPDs एंड अर्थिंग, यूजिंग LPDs एंड अर्थिंग, बोथ A and B, यूजिंग ओनली अर्थिंग, या नन ऑफ दिस। LPD सुना है आप लोगों ने कभी नाम? नहीं सर, ये नहीं सुना। नहीं सर। क्लास बी को एक जगह कैमटेक के नोट्स में क्लास बी को LPD लिखा हुआ है। क्लास बी जो हमारी SPDs हैं उसको वहाँ पे LPD शब्द के साथ द LPD वहाँ पे मेंशन किया होगा। लाइटनिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस जो हैं वो, है ना। तो मेरे हिसाब से जो नोट्स में वहाँ जो मैंने देखा उसमें ऐसे तो नॉर्मली यूजिंग SPDs एंड अर्थिंग सफिशिएंट है, मतलब ये ऑप्शन हमारे लिए सफिशिएंट है। लेकिन एज पर कैमटेक नोट्स जहाँ पर क्लास बी प्रोटेक्शन को LPD के तौर पर दिखाया गया है, तो अगर उसके हिसाब से लेके चलें तो ये हमारा जो C ऑप्शन है ये हो सकता है ना। मुझे भी पहले नहीं मालूम था कि LPD शब्द कहाँ इस्तेमाल हुआ है नोट्स में, तो मैंने ढूंढने की कोशिश की, बट मुझे कैमटेक के नोट्स में ये मिला, उनके हैंडबुक में क्लास बी को LPD लिखा हुआ है वहाँ पे। तो इसको भी फिलहाल के लिए आप मार्क करके रख दो, इसका सही और जवाब मिले तो आगे देखेंगे। सर SPDs एंड अर्थिंग तो है ही, बट LPD एंड अर्थिंग की जो व्यवस्था है वो एक बार चेक करते हैं और कहीं दूसरे ऑथेंटिक सोर्स से। 38 नंबर है अ बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन ये बहुत आसान है, पहले भी आया हुआ है। जनरेटर के बारे में पूछ रहा है कि जनरेटर कन्वर्ट करता है एनर्जी को किससे किस में करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। 1 मेगा ओम में कितने ओम, 10 to the power 6, 3। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है UTS का फुल फॉर्म, सेम क्वेश्चन, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। क्रिस का फुल फॉर्म, ये क्रिस का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा हुआ है ना, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉइस का ये भी सुना हुआ है, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑपरेशंस होता है, ठीक है, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इरिसेट का फुल फॉर्म फिर से देखो यहाँ पूछ दिया इनने, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है, हो गया। SSDAC का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होता है SSDAC का फुल फॉर्म, सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। MSDAC का MSDAC, ये SS को बोलते हैं सिंगल सेक्शन।
तो MS को बोलते हैं मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर, और एक होता है HASSDSC हाई अवेलेबिलिटी सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। तो ये 3 तरह के DSC के शब्द आप सुनोगे, SSDSC सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर, MSDSC मल्टी सेक्शन या मल्टीपल सेक्शन आप लिखा हुआ देखोगे, मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर, और HASSDSC हाई अवेलेबिलिटी सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर, और BPSC ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर, UFSBI। तो ये कुछ टर्म्स हैं सिग्नल के, इनके फुल फॉर्म याद रखिएगा सिर्फ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ में यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है? V इक्वल्स टू IR। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए हम लोगों का जाना पहचाना क्वेश्चन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली चार्ज्ड लीड एसिड बैटरी 1220, और फुल डिस्चार्ज का 1180। टारगेट टाइम ART का फिर आ गया क्वेश्चन वही घूम के 30 और 45। ARME का क्या है, डे और नाइट का? 15-25। हाँ, लेकिन अगर वो सिंगल एग्जिट डबल एग्जिट के हिसाब से पूछ दिया तो 15 और 20। डबल एग्जिट 15 मिनट, सिंगल एग्जिट 20 मिनट। रेलनेट वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया यहाँ पे देखिए। रेलनेट इंटरनेट है। ट्रांसमिशन लॉस पूछा है 1310 नैनोमीटर केबल के ऑप्टिकल केबल का कितना है? 0.35। बाकी क्वेश्चन है हिंदी के। संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में है ना, तो संघ की राजभाषा हिंदी तो है बट देवनागरी लिपि वाली। हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। राजभाषा अधिनियम 1963 एक ही बार संशोधित हुआ है और वो हुआ है 1967 में। नियम बहुत बार संशोधित हो चुका है, जो नियम 1976 है वो 4 बार संशोधित हो चुका है उसके बाद, लेकिन अधिनियम जो है वो सिर्फ एक ही बार संशोधित हुआ है 1967 में। 54 जो है केंद्रीय हिंदी समिति, बहुत पुराना क्वेश्चन है देखिए। और हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। तो ये पेपर भी आपका बहुत कम समय में आप लोगों ने पूरा कर दिया।